मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज एनएसओ इंडिया। इस वक्त हम माटुंगा में मौजूद है, जहां पर एक जानी मानी हस्ती जो माहिम विधानसभा से खड़ी है और जिनको कौन नहीं पहचानता, जिन्होंने हैट्रिक की है और आज फिर वो एक बड़ी जंग के साथ माहिम करो के साथ खड़े हैं और उनके तमाम समस्याओं को लेकर आज वो फिर विधानसभा के लिए लड़ रहे हैं। हमारे साथ सदा सोनकर जी है, जिनका परिचय बताने की जरूरत नहीं है लोगों को, उनका काम बोलता है, उनका कार्य बोलता है कि किस तरह से वो रहते हैं। सर, जिस तरह से लड़ाई चल रही है, महायुति भी इसमें मौजूद है, उसमें से जो लड़ाई है, इस बार की लड़ाई कुछ ऐसी है कि अपनों अपनों में लड़ाई हो रही है। सर, कैसे लड़ाई को देखते हैं आप? लड़ाई लड़ाई होती है जी। लड़ाई में हम कैसा जीते हाँ। इसका प्लानिंग होती है। सामने वाला कौन है, मुझे ऐसा लगता है कि देखने की जरूरत नहीं। रणनीति अपने जीतने की करना चाहिए, ताकि सामने वाला क्या कर रहा है वो देख के, कौन क्या नाम है वो देख के काम करने का जरूरत नहीं। अपना काम लेके पब्लिक के सामने, मतदाता के सामने जाना चाहिए। सर, बहुत कोशिश की गई कि आपको रोका जाए इस विधानसभा में जाने के लिए, लेकिन आपने अपनी मेहनत और अपने उसके साथ डटे रहे और आज माहिम करो के बीच में है। हाँ, मेरे ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर था कि आप विड्रॉ करो जी। और उसके लिए बहुत धमकियां दी गई जी। लेकिन मैंने जो मतदाता की इच्छा है उनके लिए जो जरूरी चीज है वही किया, और उनका कहना था कि आप कुछ भी हालत में विड्रॉ नहीं होना चाहिए, हमें आपके जैसा आसानी से मिलने वाला और काम करने वाला आदमी चाहिए। तो मेरा मतदाता है और महायुति के जितने भी नेता है उनकी इच्छा मैंने पूरी की। सर, माहिम की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर बहुत सारे जो है वो पेपर्स आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं, उन समस्याओं को किस तरह से देखते हैं, कैसे इसका निवारण होगा जो काम रह चुके हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि मुंबई जैसे शहर में रीडेवलपमेंट के जो काम है वो सालों साल रुके हुए हैं, और उसका वजह था कि फिलहाल अभी जो कानून है या पुराने जो कानून थे वो कानून रीडेवलपमेंट के लिए सही नहीं थे, इसलिए रुक गई थी। अभी महायुति शासन ने इसी रूल में बहुत बदलाव किया है, इसलिए धारावी से लेके जितने भी पुरानी बिल्डिंग और शेष प्रॉपर्टीज है ये सारा इसके बाद डेवलप होगा। मुंबई कर की जो सपना है कि एक अच्छा घर का, वो पूरा होगा, और बाकी जो सुविधा है उसके लिए रोड हो, गार्डन हो, चौक हो, ये हर काम हमने किया। सर, माहिम चौपाटी के सुशोभीकरण की भी बात चल रही है। लोग कह रहे हैं कि यहाँ से लेके दादर तक के पूरी जो है वो सुशोभीकरण होना चाहिए, ताकि लोग वहाँ पे जो मृत्यु की घटनाएं हो रही वो कम हो जाए और लोग जो है एक अच्छी तरीके से वहाँ अपने परिवार को ले जा सके। समुंदर ये हर दिन भर्ती और ओटी, ये दोनों चीज रोज की प्रोसेस है। तो हम रोज सफाई करें और रोज समुंदर के पानी से गंदगी हो, ये तो चलते आता है। हम लोग को सफाई करने के बहुत कोशिश करते हैं। इसके बाद वहाँ एक बड़ा साइकिल ट्रैक बनाने का, और हमारी जो लोग हैं उनको आसानी से वहाँ घूम सके, इस टाइप का एक प्रकल्प हमने मंजूर करके लिया। 200 करोड़ उसके लिए मंजूर भी हुए और कुछ दिन में वो भी काम शुरू हो जाएगा, और मुझे लगता है मुंबई कर के लिए एक अच्छा सुविधा वहाँ उपलब्ध होगी। सर, आखिरी सवाल मेरा, एक मिनट, आखिरी सवाल मेरा, एमएनएस जो है वो अब मुस्लिम वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रही है, दरगाहों पे जा रही है, मदरसों में जा रही है, लोगों से बात कर रही है, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? क्या चेंजकरण कर रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि भोंगा लगाओ, वो बोल रहे हैं कि मस्जिद बनाओ, ये कुछ बोल रहे हैं क्या? लेकिन जा तो रहे उनके पास, मदरसे में जा रहे हैं। ऐसा है कि जो उम्मीदवार रहेगा वो हर जात धर्म पंथ पक्ष के पे जाएगा, लेकिन हर पार्टी और हर उम्मीदवार, उनका क्या हौसला है वो हर समाज जानती है कि वो लोग क्या करने वाले आगे। आज अगर कुछ भी नहीं तो बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं, कुछ होने के बाद तो यहाँ रहने नहीं देंगे, ये सबको मालूम है। और इसलिए मतदाता होशियार है, वो सही डिसीजन लेंगे और हमें चुना। आपके विभाग में मुस्लिम भी है, कोली भी है और महाराष्ट्रियन भी, तीनों समाज के लोग हैं, किस तरह से इनको आप प्रचार करें, किस तरह से देखते हैं? हम सालों साल सभी जातों से और धर्म के साथ जुड़े। अभी भी मैं जहाँ से आया हूँ क्रिश्चियन समाज का क्रॉस कुछ बना के वगैरह जो मांगती वो पूरी करके आए। इसका मतलब हम लोग जात धर्म पंथ पक्ष कोई मानते ही नहीं है,
हम लोग मानते हैं जिसको भी जरूरत है उसके लिए एक एमएलए हर बार खड़ा रहना चाहिए। वो काम मैं करते आया हूँ और महायुति का जो धर्म है वो निभाने का मैं कोशिश कर। ऐसा ही अगर महिला को कोई सिट्टी बजाएगा, इस ढंग की अगर भाषा करेगी तो महिला भड़क के ही रोड पे आने वाली है। और जब भी महिला बाहर आती है तो सामने वाले को सबक जरूर सिखाएंगे। महिला का अपमान करना, उसके साथ जो बात करने का उनका जो तरीका है, मुझे ऐसा लगता है कि वही उनको सबक सिखाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि जनता को राजा नहीं चाहिए, सेवक चाहिए। सेवक चाहिए, बिल्कुल। तो वो अगर चुनेंगे तो सेवक को ही चुनेंगे। राजा कभी किसी को मिलेगा नहीं, दरवाजे में किसी को खड़ा नहीं करेगा। एक राजा का वर्ली में उन्होंने देखा है तो, और दादर में कोई राजा को नहीं लाएंगे। सदा सर्वंकर आगे बढ़ो, अरे महायुतीचा, अरे शिवसेना, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। धारावी रिडेवलपमेंट का कुछ हिस्सा आपके विभाग में आता है, क्या कहेंगे उस पर? धारावी करो को क्या कहना चाहेंगे कि उनका डेवलपमेंट होगा, कैसे होगा? राहुल सेवाले साहब ने यहाँ डेवलपमेंट के बारे में बहुत अच्छा काम किया है। सेक्टर 6 पूरा सेक्टर 6 में उन्होंने सबको आश्वासित किया है कि उनको एक अच्छा घर ये डेवलपमेंट में मिलेगा। देखिए, यहाँ डेवलपमेंट करने वाला कोई छोटा आदमी कर ही नहीं सकता है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा आदमी की जरूरत है और कानून में रह के अच्छा ढंग से ये डेवलपमेंट होगा। उद्धव ठाकरे जी को ये डेवलपमेंट नहीं चाहिए, उनको सिर्फ राजकारण यहाँ करना है। मुझे ऐसा लग रहा है पब्लिक अभी उनको जानकारी हुई है कि यहाँ अगर डेवलपमेंट करेगी तो महायुति करेगी और इसलिए पूरा भरोसा महायुति के ऊपर धारावी की जनता का है। मुझे विश्वास है ये सारे लोग में वोट करके जिताएंगे। सर, यूटी में आप किस तरह से इनका प्रचार करेंगे, लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे इनका? महायुति के हमारे उम्मीदवार सदा सरवणकर जी एक अच्छा नेक इंसान है, प्रामाणिक है। 365 दिन मिलने वाला है हर आदमी के घर में। अब जाएंगे कुछ भी काम रहे, बिल्डिंग रहे, सोसाइटी रहे, तो कुछ भी काम है तो अच्छी तरीके से सुबह 7 बजे से लेके शाम रात को 10 बजे तक वो अपने प्रोग्राम करते हैं, काम करते हैं। इसके लिए महायुति के जो उम्मीदवार है हमारी पार्टी ऑफ इंडिया के नेता रामदास जी आठवले साहब ने कहा है कि सरवणकर साहब का काम करो। सब जो कार्यकर्ता आपने है, यहाँ के तालुका अध्यक्ष हमारा दीपक कामले जी है, संजय भालेराव जी है, शानप्पा जी है, हमारे सब कार्यकर्ता आरपीआई के। यहाँ ऐसी ये लड़ाई शिवाजी पार्क के मैदान की, ये मैदान में लड़ाई अभी हमारे नेता सरवणकर साहब शिवाजी पार्क के कॉर्नर में रहते हैं, उनको मालूम है कैसा वहाँ लड़ाई करनी है। तो ये सब क्या हमारे रानी साहब है, शाखा प्रमुख अच्छे काम करते हैं। धारावी का जो भाग है, हम धारावी वासी वाले चाहते हैं कि ये सेक्टर 6 का जो है तो ये डेवलपमेंट हो जाए। इसके लिए सरवणकर साहब से धारावी के लोग भी उनके साथ में रैली में। अभी यहाँ के जो अभी उनको तो मालूम, आपको तो मालूम है कि यहाँ एक मोदी साहब आके गए, वो मतदार संघ में भी शिवाजी पार्क है माही में। तो इसके लिए वो बहुत एक जबरदस्त है, राजपुत्र और एक सर्वसामान्य कार्यकर्ता, ऐसे तरीके से काम करने वाले मिलने वाले। आप दो लड़ाई कैसे लड़ेंगे? खंडारे साहब की धारावी में लड़ रहे हैं और सदा सर की माहिम में लड़ रहे हैं। देखो, मैं महायुति की सीट है, बरोबर है। यहाँ के सरवणकर साहब का जो है यहाँ के 10-15 बूथ है, इसके लिए हम वचन दिए ले। वहाँ के दादर के कासरवाड़ी है, बाद में दादर के जो भी है बिशनपुर कॉलोनी की जो लोग हैं, सबको लेके धारावी के 10-12 बूथ है, उसमें हम यहाँ डट के काम करेंगे सरवणकर साहब के साथ। वो ज्यादा से ज्यादा मत से चुन के देंगे। यहाँ हमारे खंडारे साहब है, उनको भी आप मदद करेंगे। सरवणकर साहब ये राजपूत से लड़ाई कर रहे हैं ना, उसके लिए उनके साथ में हम ज्यादा से ज्यादा रहेंगे। जय भीम, जय महाराज। कुछ कहना चाहोगे जिस तरह से पहले के जमाने में रानी के पेट से राजा पैदा होता था, लेकिन मतदार के पेटी से जनसेवक पैदा होता है। वो जनसेवक आपके बाजू में खड़ा है। सदा सरवणकर आगे बढ़ो। लाडकी बहीण योजना उत्पन्न केली आणि असं वाटतं बहुतेक करतील आमच्यासाठी भरपूर काही। कारण साहेबांनी आमच्यासाठी खूप कामं केली आहेत, ज्यांनी आम्हाला घर बांधून दिलेलं आहे, तर आम्हाला नोकरी नरीमन भाटनगर नरीमन वरलीगाव पण मला नोकरी दिली आहे किल्लर जीन्स मध्ये, त्यांच्यानीच मला नोकरी भेटलेली आहे आणि आम्हाला शौचालय बांधून दिले आहेत, घरात नळ बांधून दिलेले आहे नरीमन भाटनगर मध्ये। हा, सगळीकडे। तिथून आले तुम्ही? आम्ही नरीमन भाटनगर विभाग आहे का? प्रभादेवी माहीमध्ये नाही?
माईमध्ये पण आहेत फुलं आमचे सत्याण्णव माईमध्ये पण आहेत सर्वांचे सगळीकडे दिलेलं आहे त्यांनी खूप खूप एरिया माई विवाह सभा मी कासवडीत राहतो कासवडीत आमच्यासाठी साहेबांनी बरीचशी कामं केलेली आहेत आमची घरं बांधलीत पत्र्याची घरं आमची भिंतीची करून दिलीत आमचे टॉयलेट बनवून दिले आपला दवाखाना उघडला अभ्यासिका उघडले प्लस आपले गार्डन केले साहेबांनी आमचे माईम ते प्रभादेवीपर्यंत खूप अशी कामं केलेली आहेत त्यामुळे आमचं संपूर्ण मत अगदी मनापासून आणि आमच्याकडचे रहिवासी सुद्धा सरवळकर साहेबांनाच मत देणार आणि त्यांनाच विजय करून देणार हे बघा उद्धव ठाकरेंनी केलं नाही असं माहित नाही पण आमचे ते जी कामं केले ते सरवळकर साहेबांनी केलेली आहेत जो आमच्यासाठी करेल त्यासाठी आम्ही उभे राहणार हे आमचं ठाम मत आहे आणि लाडकी बहिणाला 1500 दिले ते लाडकी बहिणीने जो पैसे दिले ते सगळे म्हणतात की आपलाच पैसा आपल्याला देतात पण एवढा वर्षानुवर्ष जो पैसा दाबून ठेवला होता तो आता कुठेतरी शिंदे साहेबांनी काढलाय पैसा आणि तो आपल्या लाडक्या बहिणीला मिळतोय याचा आम्हाला खूप आनंद वाटतोय काय बोलते बरोबर आहे का बरोबर बरोबर काय बरोबर आहे बरोबर आहे मग एवढे दिवस एवढा पैसा होता तो त्यांनी दाबून ठेवला आणि आता त्या लोकांनी बाहेर काढला तर सगळे त्याच्यावर हे करतात का आपलाच पैसा आपल्याला देतात जिस तरह से सदा सावरकर जी है ये अपने वक्त के कार्य सम्राट हैं इन्होंने माहिम में बहुत सारा डेवलप किया है और उसके साथ साथ अब ये अपने प्रचार को निकले हैं और जनता इनका साथ दे रही है लोग इनके साथ हैं माहिमकर इनके साथ हैं अब देखना यह है कि 3 लड़ाई जो है उस लड़ाई के अंदर सदा सावरकर जी क्या फिर से विजयी होते हैं या इनके विजयता में कोई अड़चन आती है लोग तो महायुति तो इसमें है लोग तो साथ हैं लड़की बहनें भी साथ हैं लेकिन देखना यह है कि इस मैदान में लड़ाई कैसे चलती है आज तक के लिए इतना ही देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ NSO इंडिया।